अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BZ ज़मीर अहमद खान साहब रियासती वज़ीर हल्क़े चामराजपेट की सरपरस्ती में आज हज भवन बेंगलुरु में ये रियासत कर्नाटक की तारीख़ में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में पहली मर्तबा एक तारीख़ी फ़ैसला BZ ज़मीर अहमद खान साहब की सरपरस्ती में हुआ है। वो ये है कि आज रियासत में मुसलमानों की हालात में सुधार लाने के लिए रियासत के वफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले मुतवल्ली हज़रात, इमाम साहब और कुछ ज़िम्मेदारों की निशानदाही करते हुए आज बेंगलुरु के हज भवन में ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि 224 ताल्लुक़ से एक ताल्लुक़ से 3 मस्जिदों की निशानदाही करते हुए 2160 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका असल मकसद ये है कि एक मस्जिद के अहाते में कम से कम 300 से 400 घर आते हैं। इनमें 300 घरों का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। इस डाटे के ज़रिए मालूम किया जाएगा कि किस घर में कितने लोग रहते हैं, इनका कारोबार कौन सा है, कितने बच्चे हैं और इन बच्चों में पढ़े लिखे कितने हैं और पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल करने वाले कितने हैं, कौन बीमार है, कितने बेवाएँ हैं और इसी तरह जो है बहुत सारे चीज़ों की तहक़ीक़ात करते हुए तमाम तफ़सीलात जो है इस डाटा में क़ैद कर लिया जाएगा। और ये डाटा जो है मस्जिद वार कमेटी या मस्जिद के अंडर में रहेगी। तो नाज़रीन, तफ़सीलात तो अब BZ ज़मीर अहमद खान साहब आपको बताएंगे, लेकिन मैं BZ ज़मीर अहमद खान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जब से ये रियासत के वज़ीर बने हैं तो ऐसे तारीख़ी फ़ैसले जो है बहुत सारे लेते हुए आज का जो तारीख़ी फ़ैसला है इसमें जो है मुसलमानों के बच्चों को और बच्चियों को और मुसलमानों को बड़ा ही फ़ायदा इस डाटा से, इस ज़मीर अहमद खान साहब के फ़ैसले से बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी रियासत के ज़िम्मेदार हजरात हैं इन तक ये वीडियो पहुँचे। आइए अल सहारा की एक रिपोर्ट। ट्रेनिंग कैंप रखा गया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कल से आप लोग ये ट्रेनिंग कैंप में भागी हुए हैं। ये ट्रेनिंग कैंप रखने की वजह क्या है? मुतल्लिस और इमाम और चंद जिम्मेदारों को चुन के ये ट्रेनिंग रखने का उसका मकसद क्या है? हमारे कौम के जो तालुका के अभी 224 तालुका से 3 मस्जिद चुने गए। उसके अंदर 3 मस्जिद किसको, अभी एक तालुका के अंदर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं मुसलमाना की आबादी के हिसाब से मस्जिद होती है। अभी समझिए कि इधर 25,000 की मुसलमाना की आबादी है तो उधर 40 से 45 मस्जिद होती है। अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा आबादी होती है। वैसा मिनिमम जो है हर एक मेरे ख्याल से 170 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तालुका के अंदर मुसलमाना की आबादी 40,000 के ऊपर है, 35 से 40,000 के ऊपर है। तो हर एक तालुका के अंदर कम से कम नहीं बोले तो भी 40 से 50 मस्जिद मिनिमम होते। उसके अंदर 3 मस्जिद सेलेक्ट किए गए। 40 मस्जिद के अंदर 3 मस्जिद सेलेक्ट करके ट्रेनिंग देने का यह सिलसिला आज से जारी किया है। वजह क्या है ट्रेनिंग देने की? वजह क्या है? अभी जो 3 मस्जिद जो सेलेक्ट किए, ज़्यादा कर उधर हर एक तालुका के अंदर जामे मस्जिद करके रहती है, वैसा एक जामे मस्जिद करके सेलेक्ट करके 3 मस्जिदों को सेलेक्ट करके आज 100 जन का 3 दिन का ट्रेनिंग रखा गया है। 100 जन का 3 दिन का टोटल। इस बार पहली बार बजट के अंदर ये छोटे पैसे लगते होंगे, 1 करोड़ रुपए करके। ये शुरुआत है। ये प्रोग्राम कोई भी देने के लिए एक शुरुआत करना पड़ता है। ऐसा हमने 1 करोड़ रुपए से पहली बार कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक ट्रेनिंग कैंप गवर्नमेंट से जो शुरू किया, मेरे ख्याल से कर्नाटका में पहली बार शुरू किया गया है। गवर्नमेंट से अप्रूव करा के ये पहली बार शुरू किया गया है। जैसे कि टोटल 2160 जन को ट्रेनिंग देने का तय करके अभी 100 आदमी को एक बैच वाइज बना के 100 आदमी को 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप देने का फैसला करके आज से जो वो ट्रेनिंग कैंप शुरू हो रहा है।
वजह उसकी ट्रेनिंग कैंप देने की क्या है, बहुत सालों से जो मस्जिद बन करके जो हमारे मेन पर्दे के पीछे वो दिखते नहीं, जो सही में जो कौम का जज्बा रखता है, सही में जो कौम का दर्द रख के कौम को कुछ करना चाहता है, वो कभी आगे नहीं आता है, पीछे से काम करता है। वैसा हमारा छुपे रुस्तुम इम्तियाज साहब करके उधर बैठे, उनकी ये बदौलत आज ये प्रोग्राम रखा गया। अब एक मस्जिद के सराउंडिंग है 300 घर होते हैं। जब एक मस्जिद कम से कम 250 से 300 घर होते हैं, वो 300 घर का हम लोग डाटा कलेक्ट करें। डाटा के अंदर उसके अंदर काम में कितने जन हैं, पढ़े लिखे आदमियाँ उनको काम नहीं है, वैसे कितने हैं, घर बेघर कितने जन हैं, क्या तकलीफ है, वो पूरा डाटा कलेक्ट करने के लिए ये ट्रेनिंग कैंप दिए। बहुत से आदमियों को हमारे गवर्नमेंट के अंदर क्या स्कीम है करके मालूम नहीं है, वो स्कीम हमारे क्या हो रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, बहुत से जन उसका फायदा नहीं उठा रही, मालूम नहीं होता। उलमा इकराम की कल मीटिंग थी, कल मुतल्ले से और हमारे पूरे सियासती लीडर की कल मीटिंग के अंदर ये भी फैसला लिया गया है, ये बजट के अंदर जो हमारे मौजन और इमाम का जो तनख्वाह जो है 4,000 रुपये मौजन का, इमाम का 4,000 रुपये, मौजन का 3,000 तनख्वाह है, उसे एक 10,000 रुपये इमाम साहब का करना, मौजन को 8,000 रुपये करने का इंशाल्लाह एक बार प्रपोजल देनी। उसके साथ साथ में जो खबरां खोदती, जो खबरां की को तो मुतल्लिक ज़्यादा ही, उनको ये मैसेज देना चाहिए, जो खबरां खोदती ना मौलाना, उनको एक तो मिनिमम 3,000 तो भी पहले साल को कराना घर को, जो खबरां खोदने वाले को उनको 3,000 रुपये देना, प्लस ये दरगाह की मुजावरा रहती, मुजावरा उनको नहीं आ रहा, बहुत सालों से उनका डिमांड है मौलाना, ये बार वो भी प्रपोजल देखो, उनको भी एक 5,000 रुपये देना घर को तय कर को करें इंशाल्लाह। ऑलरेडी पूरे मुल्क में मस्जिद वन के ज़रिए से मस्जिदों के ज़रिए सेंटर बनाकर काम किए जाने के बारे में ये मुहिम चल रही थी, लेकिन फलूस के ज़रिए से इसको तक़वियत पहुंचाने की ज़रूरत थी। तो हमारे कर्नाटक के हरदिल अज़ीज़ मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब को इस तरफ मुतवज्जे किया गया। माशाअल्लाह वो पूरे खुलूस के साथ इस काम को आगे बढ़ाने में पेश हैं। तो अब यहाँ 2,160 मुतवल्लियान और अइम्मा को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। क्योंकि एक ही वक्त में सबको देना मुमकिन नहीं है, तो 100 अफराद की एक बैच बनाई गई है ताकि वो आएँ और आकर यहाँ ट्रेनिंग हासिल करके अपने अपने इलाक़ों में क्या काम करना है और किस तरह की चीज़ें आपके सामने हैं उनको पेश किया जाए।